हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशो पॉइंट चैनल पर। आप लोगों की इंडियन थिंकर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी। इस सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं और बहुत सारे इंडियन थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो। ठीक है, प्लेलिस्ट अलग से है तो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। इसके अलावा इंडियन थिंकर नाम की एक प्लेलिस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नाम की एक प्लेलिस्ट है, सब आप चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी उसका लिंक, तो डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और अगर आपको थ्योरीज चाहिए इनसे रिलेटेड तो वो भी अपलोडेड है। ठीक है, वो भी आप लोग चेक कर लेना, जो भी आपके काम किए आप लोग उनको कवर कर लेना। ठीक है, आज हम लोग रामकृष्ण मुखर्जी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, इन्होंने कृषक वर्ग संरचना, एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इसके अलावा इंडियन जॉइंट फैमिली के बारे में भी इन्होंने बताया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संयुक्त परिवार। ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे नहीं बनेंगे। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। रामकृष्ण मुखर्जी की अध्ययन पद्धति क्या रही? व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ रामकृष्ण मुखर्जी? मुखर्जी की आप लोग स्पेलिंग देख लो, है ना। अभी तक जितने मुखर्जी आप लोगों ने पढ़े वो बंगाल से रिलेटेड थे, लेकिन ये बंगाली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो अप्रोच ऑफ स्टडी है वो देख लो, अध्ययन की पद्धति। रामकृष्ण मुखर्जी ने शुरुआती दौर में, ये ने है, ठीक है, ने अपने शुरुआती दौर में डीपू मुखर्जी की तरह द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण, स्टार्टिंग में द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण को महत्व दिया, लेकिन बाद में इसकी जगह इन्होंने क्या किया, संभावना विधिक उपागम के आधार पर सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल देना शुरू किया। स्टार्टिंग में ये क्या थे, द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से रिलेटेड थे, और द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण किसका है, मार्क्स का। तो स्टार्टिंग में ये मार्क्सियन व्यू रखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, संभावना विधिक उपागम के आधार पर स्टडी करनी शुरू की। इंग्लिश में देख लीजिए। इन बिगनिंग ही गेव इम्पोर्टेंस टू डायलेक्टिकल अप्रोच, आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन प्रोबेबिलिस्टिक एंड नोमोलॉजिकल अप्रोच फॉर स्टडिंग सोशल फैक्ट्स। ठीक है, डायलेक्टिकल किसका है, मार्क्स का है, जिसको डीपी मुखर्जी ने फॉलो किया, लेकिन बाद में इन्होंने प्रोबेबिलिस्टिक एंड नोमोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मुखर्जी की प्रमुख पुस्तकों के नाम बताइए। नेम इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ रामकृष्ण मुखर्जी। तो रामकृष्ण मुखर्जी की इंपॉर्टेंट बुक्स देख लो आप लोग, बहुत सारी किताबें बताऊंगी, जितने भी आपके येलो से हाईलाइटेड दिख रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ लर्न करना है आपको, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा आई हुई किताबें हैं उनको मैंने येलो से हाईलाइट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट बुक आप लोग देख रहे हो, पश्चिम बंगाल में कृषक वर्ग संरचना, पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल, भारत ग्रामीण समाज की गत्यात्मकता, द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट किताब है दोनों, ग्रामीण समाज की गत्यात्मकता, द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी भी इन्होंने लिखी है, और पश्चिम बंगाल में कृषक वर्ग संरचना, पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर कहाँ का, वेस्ट बंगाल का स्टडी किया है उन्होंने। फिर अगली बुक है इनकी, युगांडा की समस्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास एवं पतन, वर्तमान भारत में समाजशास्त्री तथा सामाजिक परिवर्तन, प्रॉब्लम ऑफ युगांडा, द राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे। ठीक है, तो अगली बुक क्या है इनकी इम्पोर्टेंट, बंगाल के 6 गांव, 6 विलेजेस ऑफ बंगाल। फिर इनकी एक किताब है सोशल इंडिकेटर्स या सामाजिक सूचकांक। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स पर बहुत ज़्यादा बल दिया, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे किससे, सांख्यिकी थे से। ठीक है, इन्होंने सांख्यिकी अध्ययनों पर बहुत ज़्यादा बल दिया। ठीक है, भारत में परिवार नियोजन, फैमिली एंड प्लानिंग इन इंडिया। फिर पश्चिम बंगाल में परिवार संरचना। ठीक है, परिवार संरचना कहा कि पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल फैमिली स्ट्रक्चर, ये लर्न कर लेना। ठीक है, ये इन्होंने वेस्ट बंगाल पे स्टडी किया था फैमिली स्ट्रक्चर का, और सोशल इंडिकेटर्स दिए, और बंगाल के ही 6 गांव का स्टडी किया। फिर है इनका नेक्स्ट बुक, आगमनात्मक समाजशास्त्र में अन्वेषण, एक्सप्लोरेशंस इन इंडक्टिव सोशोलॉजी। फिर है अगली किताब, भारतीय समाजशास्त्र का समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। तो ये कुछ बुक्स थी इनकी इम्पॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका मानना था
कि ब्रिटिश काल में बंगाल की ग्रामीण संरचना एक बड़ी सीमा तक बंगाल के जाति संस्तरण से प्रभावित रही. Who believes that rural structure of Bengal was influenced to a large extent by caste hierarchy of Bengal during British period. ठीक है, एक्चुअली ये किसका मानना था? रामकृष्ण मुखर्जी जी का ही मानना था, और उन्होंने यही हाइपोथेसिस ली थी स्टडी करने के लिए. ठीक है, यही उन्होंने उपकल्पना बनाई थी स्टडी करने के लिए एग्रेरियन क्लास की. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषक वर्ग संरचना पर जाति के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए रामकृष्ण मुखर्जी ने कृषक वर्ग संरचना को कितने भागों में बांटा? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कास्ट ऑन पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर, रामकृष्ण मुखर्जी डिवाइडेड द पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इनटू हाउ मेनी पार्ट्स. समझ रहे हो? मतलब इन्होंने क्या किया, जो कृषक वर्ग संरचना पढ़ रहे थे ना, ये पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर की स्टडी करने गए थे ना, तो उसको इन्होंने कितने भागों में बांटा इस क्लास स्ट्रक्चर को, जिससे कि ये जान जाएं कि इस पर, इस संरचना पर किसका प्रभाव है? जाति का प्रभाव है. ठीक है, किसका इफ़ेक्ट देखना चाहते थे? ये कास्ट का इफ़ेक्ट इस स्ट्रक्चर पे देखना चाहते थे. तो इसलिए इन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? टोटल इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका नाम रखा फर्स्ट क्लास, देन सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग. ठीक है, फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लैंडलॉर्ड थे, सुपरवाइजरी क्लास थे, और इसमें जो इनको सपोर्ट करने वाले लोग थे. ठीक है, और इसमें जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, जो अपने आप से खेती, इनके पास खेत नहीं था, बस लेबर देते थे. तो इस तरीके से कुछ करके इन्होंने टोटल 3 क्लास में डिवाइड किया और इन्होंने एग्रेरियन क्लास की स्टडी की. तो इतना ही है, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, है ना, और शेयर भी करिए, और ताकि आपको आगे मिलते रहे वीडियोस और मुझे इंस्पायर करते रहो. ठीक है, और एग्ज़ाम जब दे करके आया करो तो मुझे बता दिया करो कमेंट में कि हाँ मैम ये वाला क्वेश्चन आया था आज एग्ज़ाम में, है ना, तो अच्छा लगता है. ठीक है.